वाओ चैंपियंस ऑफ द यूनिवर्स, चैंपियंस बन गए पाकिस्तानी। हर जगह से चीखें निकल रही हैं, साड़ रहे हैं, भगा रहे थे श्रीलंकन को, तो यहाँ से भगा रहे थे कि चले जाओ, यहाँ पे सेफ नहीं हो तुम लोग। पता नहीं बड़ी बड़ी चालें हो रही थी इधर, तो पाकिस्तान ना सिर्फ उनको रोक के रखा हुआ बल्कि चैंपियंस भी बन चुके हैं। एंड में थोड़ा सा किलना शुरू हो चुके थे, हम घसीटियां मार रहे थे यूं ही बिल्कुल ना, वो पुष्ट के ऊपर स्किड मार्क्स पीछे छोड़ते हुए जा रहे थे, हम बट चीक्स के ऊपर रगड़ियां खाते हुए हमने किसी तरह लाइन तो है वो क्रॉस कर ली। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त फखर जमान के लिए, एक दफा फिर से नहायत ही घटिया और थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के गए। तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, इनको हाईलाइट कर रहा हूं मैं कि सबसे बड़ा चूरन अगर किसी का बिका है पिछले तकरीबन 4.5-5 साल में तो वो फखर साहब का ही बिका है। हर मौके के ऊपर आके फेल हुए हैं। 15 मैचेस में से एक मैच परफॉर्म करके, ओ हमने कहा था ना कि जिस दिन वो चल गया उस दिन दुनिया चल जाएगी, पूरी दुनिया जो है वो जल जाएगी। और मैं हमेशा से ये कह रहा हूं कि शाहीन शाह अफरीदी को भी अगर आप चौथे नंबर के ऊपर भेजना शुरू कर दें तो 25 मैचेस में से खुदा की कसम वो 2 से 3 मैचेस के अंदर ऐसा सिंगल हैंडेडली मैच खत्म करेगा बैटिंग में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप जरा समझा करें भाई, किसको ऊपर किस पोजीशन पे भेजा जा रहा है, मैच सिचुएशन क्या बनी हुई होती है। कभी आपके 4 छक्के अगर कनेक्ट हो जाएं, शाहीन के नहीं हो सकते क्या, उसने पहले नहीं किए हुए 4 छक्के उसने मार दिए, मैच पूरा एक साइड पे वो कर दे, उसको भी मौका दे के देख लो। जिस दिन वो चल गया, ये पता नहीं हमारी ये बकवासियत ये कब खत्म होगी। ये उस जमाने में होती थी हरकतें जब पूरी टीम के अंदर ना सईद अनवर, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान, एजाज अहमद, जावेद मियादाद, इस तरह की सारी बैटिंग लाइनअप होती थी। एंड में वकार, वसीम, शुएब, सकलैन, मुश्ताक, अब्दुल रजाक, अजहर महमूद, ये सारी बॉलिंग और वो सारी होती थी। बीच में हम एक शायद अफरीदी को डाल दिया करते थे। जब हमारे पास ये सारे मजे होते थे ना, तब हम इस तरह की बातें किया करते थे कि जिस दिन ये चल गया निकल जाएगा, तब हम अफोर्ड कर सकते थे कि शायद अफरीदी जैसा प्लेयर हम डाल दें। वो ऐसा हमारे दिमाग में फंसा हुआ है, अभी हम घीसियां मार रहे हैं, हमें अभी तक नहीं मिला। ये एक स्पॉट जो है ना अभी तक पूरी नहीं हुई। पूरी की पूरी टीम जो है वो बैलेंस्ड है। अब लोग कहेंगे जिसकी रिप्लेसमेंट किसको लाएं, खुदा की कसम कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। हसन नवाज की अगर बात करें, जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा जो इशू है, फखर का हो या हसन नवाज का हो या किसी का भी हो, मैच अवेयरनेस नामी कोई चीज़ ही नहीं है कि यार माहौल क्या बना हुआ है, उसमें क्या बैटिंग करनी है, किस तरह करनी है, किसी को भी नहीं पता। तो हम क्या बात करेंगे, हसन नवाज को बीच में डाल दो इसकी जगह। मिडिल ऑर्डर में वैसे कोई नहीं है, ऊपर से हसन से भी मुझे कोई उम्मीदें नहीं है। जिस दिन वो भी चल गए उस दिन चल गए। पता नहीं यार, पीछे 15 रन हैं भाई, तो तमीज़ के साथ रोटेट कर ले। अजीब दो यार, कोई फायदा नहीं है जो भी है। मेरा मैं इसी भी खुश हूँ कि ये कॉम्बिनेशन ठीक है, बहुत बेहतर है। 8वें 9वें नंबर तक जो है वो बैटिंग जा रही है, बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है। आज जो हमने कम बैक कराया है भाई, जो कम बैक कराया, मैं कहता हूँ स्पिनर्स ने जो पकड़ा है, गले से पकड़ के यूं यूं निचोड़ दिया। 90 के ऊपर कोई दूसरा आउट हुआ था उनका, मैंने कहा ये तो अगर ये मर मर के भी 8 ओवर के अंदर 9 ओवरों के अंदर इनके कोई 90 रन हो चुके थे, मतलब 100 10 ओवर में शायद 90 रन हो गए थे। गुड इनफ, एक आउट था उनका ऊपर से। मैंने कहा ये तो मजे से भी अगर ये 40-50 मतलब 60-70 तो उनको करने ही चाहिए थे आखिरी 10 ओवर में। मैंने कहा 150 से ऊपर चले गए ना तो मसला बन जाएगा, क्योंकि पिच थी ट्रिकी। शुरू में फिर भी थोड़ी बहुत बैटिंग हो रही थी जिसके अंदर वो बैटिंग करके भी चले गए थे पहले 5-6 ओवर के अंदर। उसके बाद जैसे जैसे रात होती गई है पिच ट्रिकी होती गई है, लेकिन इतनी ट्रिकी नहीं थी कि आप जो है मतलब पीछे 15-12 रन रहते थे। तो इसके अंदर किसी को मैं क्रेडिट दूंगा, साइम को दूंगा और साहिबजादा फरहान को दूंगा और मेरा दोस्त बॉबी। अब आके बोल लो जी बॉबी की स्ट्राइक रेट कितनी है भाई। इधर ये बॉबी खड़ा हुआ था, खुदा की कसम एंड तक चुप था। मैंने कहा चलो कोई नहीं कर ही देंगे, वरना किसी एक से जो उम्मीद हो मुझे। आजकल नवाज और फहीम की फिर भी कोई वो चली हुई है, लेकिन ये सिर्फ बॉबी खड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो बॉबी खड़ा हुआ, कम से कम ये इतनी कोई बेशर्मी और बेहयाई नहीं होगी कि आपने जो है वो 6 रन बनाने हो या 16 रन बनाने हो, तो वो भी 17-18 बॉलों के ऊपर तो कोई करने वाला ना हो। हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच बॉबी, मैच विनर बनाए भाई मेरा दोस्त बॉबी जो है उसने मैच विनिंग चौका मारा है। ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं, ये होती इनिंग्स निकाल लो, अभी सब आ जाएंगे। स्ट्राइक रेट कितनी थी बॉबी की, ये जितनी स्ट्राइक रेट थी ना भाई यही चाहिए जब आपने 118 रन बनाने हो तमीज के साथ। इसको मैच अवेयरनेस कहते हैं। ये तो अगर हमने एंड में गंद ना किए होते, हमारे जो लिफंटरे जो छिछोरे किस्म के बैटर्स हैं ना किया होता, तो ये बाकी 17 ओवर में खत्म कर लेता। बॉबी नहीं करना था, लेकिन नहीं भाई मैच अवेयरनेस को किसको पता है जी, 15 ओवर्स में चेंज होना चाहिए था, हम तो इसके ऊपर लड़ेंगे। पिच ट्रिकी थी और हमारे बैटर्स ने जो है वो अपनी औकात दिखाई थी। बॉबी, साइम और साहिबजादा फरहान जो है उसकी वजह से मैं चाहता था कि आगा सलमान जो है वो भी एंड तक खड़ा रहे, और तकरीबन वो करके ही चला गया था। एंड में वो आउट हुआ तो फिर उसके बाद जो है माशाल्लाह जो भी हमारे काबिल बैटर्स आए थे उन्होंने हरकतें करना शुरू कर दी थी, हल्की फुल्की ग्लिप्स दे दिया था कि क्यों जरूरी है आगा सलमान भी इस टीम में और सलमान और बाबर भी। आगा सलमान का मैं इसलिए चाहता था कि वो एंड तक खड़ा रहे कि भाई उसने ना कुछ मतलब वो अगर विनिंग स्ट्रोक लगा देता तो कहीं मेरे दो शेडी के लिए थोड़ा सा जो है मसले बन जाते। क्योंकि नवाज तो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में आज तो उसने बॉलिंग में फिर दोबारा से वो कामयाब, वो मतलब ऐसी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। नवाज ने एक बार फिर से पकड़ लिया था, वो उधर रो रहा है, तो अगले को कौन सी अब कहने के तो एडजस्ट कराने ना मेरे दामाद को, तो कहां पे कराएंगे। ऑफ कोर्स कप्तानी जो है ना वो कमजोर मुझे लग रही कप्तानी। मैं इसलिए चाहता हूं कि कप्तान चेंज ना हो, क्योंकि सबका सब बिगड़ जाता। आपके जो यंगस्टर जिस वक्त बैठे हुए भी, अबरार शबरार जितने भी बॉलर्स हैं, इवन नवाज और जितने भी हैं जो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब की कप्तानी के साथ कोई ना कोई बोलती है। उनकी एक लॉजिक होती है, मुझे लेग स्पिनर चाहिए, मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऑलराउंडर नहीं चाहिए, मुझे फलानी जगह पर बैटर चाहिए, मुझे मिडल का कोई बंदा चाहिए। ये उस लिहाज से उन्होंने कहीं बात की होती है, लोगों के साथ प्लान किया होता है। तू इस सीरीज में पीछे बैठ, हम तुझे अगली में ये करेंगे, हम पक्का ये कर रहे हैं, तुम इस पोजीशन के ऊपर ही तुम्हें यहीं पर कहीं करेंगे। वो माइंडसेट बना के बैठे हुए होते हैं प्लेयर्स। पूरा का पूरा एक ना स्ट्रैटेजी चल रही होती है, बेशक वो गलत हो, बेशक वो अच्छी ना हो, बुरी हो, लेकिन कम से कम
एक डायरेक्शन होती है जो कि लीडरशिप से चल रही होती है, सिर्फ कोच की नहीं होती, कप्तान की भी होती है, तो दोनों मिलकर एक मुरक्कब बना रहे हैं। आप अभी अगर इसको चेंज कर देना, सारा का सारा निजाम बिगड़ जाना। अगले ना कि कुछ ना कुछ कह देना, मुझे जी एक्सप्रेस बॉलर चाहिए, बेशक वो 8,000 रन खा ले, रूफी चाहिए मुझे, अगर वो आगे डालना शुरू कर दे, वसीम जूनियर वगैरह जो और पीछे हो जाए, बहुत चीजें हिल जाती हैं यार। आप लोग इस तरह नई कप्तानों को बड़े मजे से हटा देते हैं, इसकी कप्तानी ठीक नहीं, वटेवर। मैं चाहता था कि आगा सलमान एंड तक खड़ा रहे, बेशक रन बॉल करे, जैसा भी करे, एंकर ही आपको चाहिए थे भी 118 के ऊपर, आपको कोई नहीं छक्के चाहिए। फाइनल चल रहा है यार, आप या तो वैसे चल रहे हो ना, चलो बायलैटरल भी हो रही है, बंदा कह यार वो फाइनल मैच चल रहा है, के अंदर आपको यही इनिंग्स ही चाहिए थी। तो मैं चाहता था कि वो खड़ा रहे। मासूम आउट हो गया, वो खड़ा नहीं रहा, वैसे एक दो इतना कोई गंदा आउट दिया है यार पहले तो उसका, उसी वजह से भी दिमाग मेरा हमें फिर उसने मारने के चक्कर में बंदे की कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। ये क्या थर्ड क्लास अंपायरिंग हो रही है, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा यार। अभी फिर बल्ले पे बॉल लग रही है, एलबीडब्ल्यू देके बैठा हुआ है यार। पिछले मैच में इस वजह से हम मैच हारे हैं, और वो भी यही कि सलमान अली आगा दूसरे एंड के ऊपर खड़ा हुआ है। मतलब वही फिर डेड बॉल देके जी इशारे कर रहे हैं। पहले तो ये रूल ने है थर्ड क्लास, ऊपर से अंपायरिंग इतनी थर्ड क्लास। आज तो अंपायर ने खैर गालियां भी खूब खाई हैं, फखर भाई से ही खाई हैं, और वो बिल्कुल ठीक डिसीजन था। पहली बात तो है कि वो ऑन फील्ड अंपायर ने तो आपको जो है वो डिसीजन दिया नहीं था जिसको आप लोग गालियां दे रहे। पाकिस्तानी था तो इनकी फॉरन एग्रेशन बाहर निकल के आ गई। यही मैं कह रहा होता हूँ, डोमेस्टिक के अंदर इनको देखें, अंपायरों से लड़ेंगे, बैटर से लड़ेंगे, बॉलर से लड़ेंगे, फील्डर पे गालियां, सब फुल एग्रेशन निकल रही होगी। बाहर जाके आवाज बंद हुई भी होती, गोरों के सामने आवाज बंद है, इंडियंस के सामने आवाज बंद है, ये अभी वही एग्रेशन नजर आनी शुरू हुई है। 1 साल हो गया चीख चीख के कि बेशक कुत्ते की तरह हार के आओ, कम से कम को आंखें दिखा दो, 2-4 लोगों को पता लगे को मर्द के बच्चे खेलने के लिए आए हैं यार, कुछ टेरर है किसी दिन, वो भी डर जाएंगे। 4 में से एक दिन कम से कम जीत जाओगे, कम से कम थोड़ा बहुत मैसेज देके आ जाओगे। हारे हुए भी होगे, अगलों को मैसेज चला जाता है कि यार वो चढ़ गए थे हम पे, मतलब कुछ मैसेज आ रहा था। ये इनका सब डोमेस्टिक में निकल रहा होता है, क्योंकि वो होता है ना, हल्के हो जाते हैं ना, ठीक है हमारी तरह के ये उर्दू स्पीकिंग है तो हम इसको मां